हाँ भैया। हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर मैम। मनीष क्या कह रहे हो? क्या रट्टा मार लो? मैम कुछ नहीं, वो क्वेश्चंस बोल रहे थे ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन ज्यादा करते हैं, तो वही बोल रहा था कि क्वेश्चन चाहे कम करो लेकिन अच्छे से याद कर लो कि जो क्वेश्चन किया है तुमने। हाँ, उसका कॉन्सेप्ट तो एकदम पकड़ लो। सही। यस मैम, टेस्ट हुए थे ना, उसी की बात चल रही थी। कैसा हुआ टेस्ट? सही हो मैम। किसका हाईएस्ट स्कोर आया? रैंक आती है वहां पे? एग्जाम में रैंक आती है क्या? कन्हैया का पूछा है। कन्हैया कितने आए भाई? मैम 196 आए थे मैम हाँ क्या? टोटल। 196। अच्छा, 196। 196 मैम। 200 में से? नो मैम, 300 में से। अच्छा भाई, मनीष तो बाजी मार गया। मनीष 266। वेल डन मनीष। थैंक यू मैम। वेल डन, वेल डन। राधे राधे मैम। राधे राधे। और अमित के कितने आए? अमित ओवरऑल बताओ। रजत वेल डन। नंदनी का? नंदनी क्या स्कोर रहा? फिजिक्स का बता रही हूँ या ओवरऑल सब्जेक्ट का बता रही हूँ? मैम फिजिक्स। मैम फिजिक्स का ही बताना है। नहीं नहीं, टोटल चाहिए मुझे। जतिन तुम्हारा कितना रहा? टोटल है मैम। हम देख के बता रहे। जतिन, अमित बताओ। प्रियांशी तुम भी बताओ भाई। जतिन 140 सिर्फ फिजिक्स के? मैम फिजिक्स में मेरे दो गलत गए हैं नो वैसे। मैम नहीं। जतिन, ये टोटल मार्क्स हैं? जी मैम जी। क्यों भाई? क्यों क्यों? कहाँ कमी रह गई इस बार? मैम फिजिक्स। हाँ, फिजिक्स में कमी रह गई? यस मैम। किस किस को लगा कि अब की बार फिजिक्स का पेपर बहुत अजीबोगरीब या टफ था? मैंने पेपर देखा तो मुझे तो नहीं लगा। मनीष को भी लगा? नंदिनी को भी लगा? कन्हैया को? सभी को लगा क्या? अब मैम मेरे साल चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। मैम मेरे को थोड़ा लगा, मतलब मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए इन चक्करों में। चलो ठीक है, एक दो का तो देखो चलता रहता है। एक दो का तो ठीक है, तुम कर लोगे। यू हैव टाइम अभी 4 महीने का। पर जो जिनका इतना लो स्कोर रहा और जो कैपेबल है करने के, तो मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। यस मैम। या तो जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो वो एज पर द आईआईटी का नहीं है। हो सकता है तुम टफ लेवल का देखो। चीज क्या है, कई बच्चे क्या करते हैं, मैं देखती हूँ कई बच्चे क्या करते हैं, मेंस का इतने हाई लेवल के क्वेश्चन करके जाएंगे कि उनको बेसिक जैसे जेई में आता है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। तो फिर उसका क्या ही फायदा? तुम हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ लो, एडवांस लेवल की, जब मेंस ही नहीं कर पाओगे। यस मैम। भाई मेंस भी तो तुम्हें कम से कम 90 दिलाएगी। यस मैम। इसमें पर जो पेपर था मैंने जब देखा था तो मुझे लगा था कि हाँ, क्लास में जो चीजें डिस्कस हुई है वहां से कुछ ना कुछ तो आया ही है। आई डोंट नो कहाँ पर तुमने गड़बड़ करी है। मैम 12th का प्रियांशी पोर्शन तुम्हारा? ज्यादा लग रहा था। ओके, तो 50 ट्वेल्थ नहीं का था शायद। क्वेश्चन। ओके, तो ट्वेल्थ में तो फिर भी और तुम्हारे लिए अच्छा होना चाहिए कि मैम ट्वेल्थ का तो तुमने चैप्टर टेस्ट तक दिया है हर किसी का। मैम दिया तो है लेकिन मैम वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था अभी। अच्छा। मैम आपने क्वेश्चन नंबर 17 देखा जो मैंने आपको बताया था?
नहीं फ्रेंड्स, अभी नहीं देखा। तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अगर कुछ ऐसा होगा ना। तुम्हें शायद पुराने वाले टेस्ट के भी वीडियो सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। यस मैम। हाँ, तो इस टेस्ट के भी तुम्हें मिल जाएंगे। अगर जो भी गड़बड़ होगी तो सर बता देंगे अभी। मैम मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन सही थे, चलो, वो गलत अभी कर दिए तुम्हारा थे। सिलेबस हम 2 सही क्वेश्चन को गलत कर दिया। वो सही थे पर गलत कर। मैम क्यों? पता नहीं मैम। आंसर की में गड़बड़ थी यस क्या? मैम, यस मैम। क्वेश्चन कुछ गिवन था और आंसर की में देगा तो क्वेश्चन उसमें कुछ और गिवन था। ओके। तो अपनी गलतियों से सीखते चलो। मनीष जो कह रहा है उससे ज्ञान लो, क्योंकि मनीष अपनी गलतियों से सीख के अच्छा स्कोर लेके आया है। ठीक है? तो एक दूसरे से सीखो भाई। तुम सारे एक ही लेवल पे हो, एक पेज पे हो, एक दूसरे से सीखते चलो, एक दूसरे से बातें करते रहो, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो। ये सबसे बड़ी चीज है ना, एक दूसरे के कांटेक्ट में रहो कि तुम किस, जैसे देखो तुम 10 लोग हो, 10 लोग 10 तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। अब तुम्हारा रिजल्ट बताएगा कि किसकी स्ट्रेटेजी वर्क कर रही है। उससे कांटेक्ट में आओ और उससे देखो कि हाँ, अगर तुम मैम हाँ उसकी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजी तुम्हारे मार्क्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर लो। हाँ बोलो मनीष। मैम ये 13 क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन तो दे रखा था लेकिन फिगर नहीं दे रखी थी, जैसे इमेज अच्छा। वगैरह। हाँ, इसमें तो शायद से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ओके। हाँ चलो, ऐसे क्वेश्चन जिसमें प्रॉब्लम है उनमें तो हम लोग बोनस मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ नहीं मिलेगा वो तुम्हें पता है, पर आईआईटी देगी अगर कुछ ऐसा होता है तो। चलो अब अपने क्वेश्चन अपना प्रैक्टिस करते हैं भाई। हम लोग बहुत पीछे हैं सिलेबस में, पिछले वीक ऑप्टिक्स हुई नहीं। अब आ जाओ अपने सिलेबस पे। हम लोगों ने कन्वेक्स मिरर और कॉनकेव के सब देख लिए थे टाइप्स, कहाँ पे कैसी इमेज बनेगी। और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे मैग्निफिकेशन वगैरह के। और उसके बाद हम लोग आज सेक्शन भी अगर हो सकता है तो स्टार्ट कर देंगे। चलो। लास्ट टाइम ना हमने एक छोटी सी एरर कर दी थी, वो हम एक बार देख लेते हैं। क्या एरर थी? कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स में हम लोगों ने कुछ छोटा सा एरर किया था। करते हैं ना तो रिवाइज करते जाना, जहां पे तुमने नोट्स बनाए हैं वहां पर उस एरर को ना ठीक कर लेना अगर दिख जाती है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, पर उससे पहले थोड़ा सा जो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में मैंने बताया था ना, उसमें बस एक मुझे हाँ देखो, कॉन्वेक्स मिरर में हमने 3 तरीके के रीजन डिवाइड करे थे कि ये मेरे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, इस तरीके से। ये इसका पोल होगा, यहाँ पे इसके फोकस, और यहाँ इस तरीके से होगा। अब देखो हमने क्या एक तो रखा था कि ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ये क्या है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इमेज और पहला क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है इन फ्रंट ऑफ मिरर। बताओ इमेज कैसी बनी थी? ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर, यहाँ पे लिखते हैं इसका इमेज। कैसी इमेज बनेगी? कहाँ पे? इधर की तरफ बनेगी इमेज। तो ये इमेज कैसी यस होगी? मैम, हाँ, तो ये इमेज इमेजिनरी। कैसी?
मतलब इधर वर्चुअल है ना, वर्चुअल इमेज हुई, और वर्चुअल के साथ कैसी इमेज बनती है हमारी, इरेक्ट है ना। तो ये हो गया तुम्हारा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ तक तो हमने ठीक लिखा था, ये वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट बनेगी, ठीक है। सेकंड रीजन क्या था, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना, कनकेव मिरर का, कन्वेक्स का। सेकंड रीजन कहाँ था हमारा, पोल से लेके, देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, अब ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस, बस एक सेकंड रुको, अभी कोई नहीं बोलेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी अभी आप अपने ऑब्जेक्ट को, ये लिख रही हूँ केस 1, केस 2 में तुमने अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। अब इस केस में बच्चों तुम्हारी इमेज कैसी बनेगी, यहाँ पर बनेगी मिरर के सामने, ठीक है। तो मिरर के सामने ही इमेज है, तो वो इमेज कैसी होगी, रियल, बोलो। सेकंड रीजन ये हो गया ना तुम्हारा, पोल, और ये तुम्हारा मान लो ये फोकस है, तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं पे बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट ये तुम्हारा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब मिरर के सामने इमेज बन रही है, तो सिंपल सी बात है कि रियल होगी, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा बच्चों, ये रियल इमेज जो बनेगी ना, ये इरेक्ट बनेगी, ठीक है। ये था, हमने वहां पे रियल को इन्वर्टेड रख दिया था, यहाँ पे ये रियल इरेक्ट इमेज बनाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा, दिस ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये छोटा सा एरर था, ये करेक्ट कर लेना बस, ठीक है। और थर्ड रीजन था आफ्टर फोकस, थर्ड रीजन कहाँ है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, आफ्टर फोकस, ठीक है। अब भी बताओ, अगर ऑब्जेक्ट फोकस के यहाँ पे रखा हुआ है बाहर भी, तो अभी भी ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो इमेज yes, हाँ, तो अभी ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये इमेज कहाँ बनेगी, फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट रखोगे तो ये इमेज अब तुम्हारी मिरर के इधर की तरफ ही बनेगी, इधर अपोजिट की, जहां ऑब्जेक्ट है वही बनेगी, ठीक है। तो यानी इमेज बनी तुम्हारी वर्चुअल। अब देखो वर्चुअल के केस, ऑब्जेक्ट के केस में क्या हो जाता है, नेचर चेंज हो जाता है। वर्चुअल के साथ कैसी बन रही थी, इरेक्ट, अब वर्चुअल कैसी बनेगी तुम्हारी, इन्वर्टेड, ये थी। तो ये तुम्हारे 3 रीजन हो गए हैं कॉन्वेक्स मिरर के। तो ये तीनों रीजन देख लो, क्वेश्चन आए क्या कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है, तो तुम्हारा आंसर होगा यस, कन्वेक्स मिरर रियल इमेज बनाता है। ऑप्शंस आएंगे कहाँ से कहाँ पर रखने पर मिलेगी, तो वो मिलेगी तुम्हें पोल से फोकस के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो रियल इमेज मिलेगी। तो ये अब क्या है, एक्सेप्शंस जो होते हैं ना, एक्सेप्शंस जो याद रखने होते हैं, तो सेकंड रीजन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो पोल से फोकस के बीच में यू विल गेट रियल इमेज, बट ड्यू टू वर्चुअल ऑब्जेक्ट द नेचर ऑफ इमेज विल चेंज, तो रियल का इन्वर्टेड की जगह यू विल गेट इरेक्ट, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छे से लिख लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, देखो तब तुम्हें काम आएगी। चलें भाई आगे चलें, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। चलूं आगे, देखो ये जो चैप्टर है ना, सुनो मेरी बात, जो ऑप्टिक्स है ना, ऐसा नहीं है कि अगर तुम वहां पे जाके ड्रॉ कर लोगे, जैसे हम उसमें करते थे इलेक्ट्रिसिटी में, नहीं बना, कुछ याद नहीं आ रहा, नहीं पता चल रहा, तो हमको पता है कि हम लोगों को एलिमेंट लेना आता है, हम लोगों को वेक्टर्स आते हैं, हम भूल भी जाएंगे तो बना लेंगे बैठ के। कॉन्वेक्स मिरर और इनमें ऐसा है कि तुम बेशक बना लो इमेज, ये नहीं है कि जहां इमेज बन गई तुमसे वही इमेज बनेगी, नहीं, यहाँ पे सब चीजें तुम्हें याद करनी पड़ेंगी बाय फॉर्मूलाज और बाय दिस, ठीक है। ये ऐसी चीज है ऑप्टिक्स, यानी ये याद करने की चीज है, फॉर्मूला, तभी तुम्हारा मैथमेटिकल की तरह आंसर आएगा। दिस इज नॉट, मैं बोलूंगी कॉन्सेप्चुअल इतना नहीं है भाई, याद करने वाली चीजें हैं कुछ कुछ। तो अब देखो मैग्निफिकेशन एक टॉपिक है, फटाफट से करते हैं मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आपने जब भी किसी ऑब्जेक्ट को यूज किया, मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट कुछ भी है, समथिंग समथिंग,
अब जब इमेज बनी तो वो कितना मैग्नीफाई हो गया, या तो डिमिनिश हो सकता है या फिर मैग्नीफाई भी हो सकता है। तो दोनों केसेस में देखेंगे कि किस तरीके से तुम्हें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। मैग्निफिकेशन का मतलब है उसकी कितनी हाइट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो पहले देख लो कनकेव के लिए, कनकेव मिरर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है -v/u। अब यहाँ पे साइन का जो तुम्हें ध्यान रखना है, v और u आपको विद साइन यूज करने हैं, ठीक है। v और u आपको विद साइन यूज करने हैं, विद साइन। कि कनकेव मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो आपको अगर नेगेटिव आ रही है वैल्यू तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर v भी नेगेटिव है तो उसका साइन भी आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हें विद साइन यूज करना है, ठीक है। अगर विद साइन यूज करने के बाद एक अब क्या होता है, मैग्निफिकेशन दूसरे टर्म्स में हम निकालते हैं हाइट की टर्म्स में। तो एक मैग्निफिकेशन होगा तुम्हारा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये रियल फॉर्मूला है कि कितना तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जो मैग्नीफाई हो गया है ना। तो दिस विल गिव यू कि कितना मैग्निफिकेशन हुआ है। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या है, हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर ज्यादा देन है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इक्वल्स टू 1 आता है, दैट मीन्स इक्वल है, है ना। और m इज लेस देन 1 तो समझ जाओ छोटा है। हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन। and अब क्या होगा, जब भी तुमसे पूछा जाए कि हाइट ऑफ इमेज निकालो या कुछ भी निकालो, तो कैसे निकालोगे, इन इक्वेशंस को एक साथ लिख दोगे और यू विल गेट योर आंसर। जैसे कि HI अपॉन HO इक्वल्स टू -V/U। तो दिस इज योर फॉर्मूला टू फाइंड हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वॉट एवर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास। अब देखो एक जो फॉर्मूला है, कई बार हो सकता है तुम्हें ना याद रहे कि साइन तुम भूल गए या कुछ कुछ भी, तो एक फॉर्मूला तुम्हारे पास है विद साइन, है ना। ये तो है कि तुम्हें साइन लगाने पड़ेंगे, v का साइन लोगे, u का साइन लोगे तब। तो एक फॉर्मूला और है जिसमें आप ऑलरेडी साइन के साथ यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉनकेव मिरर के लिए देखो, मिरर फॉर्मूला बताओ क्या था, 1/v प्लस प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। ठीक है। अभी मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रही हूँ, तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। हाँ, नेगेटिव। तो f को -f लेके चल रही हूँ। और ऑब्जेक्ट बताओ क्या, ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, पोल से मेजर करेंगे तो नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। तो मैं अगर ऑलरेडी ये फॉर्मूले, इस वैल्यू को यहाँ पर इसी फॉर्मूले में डायरेक्टली लिख दूं, तो यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ क्या, इमेज की डिस्टेंस कितनी है। तो ये वैल्यूज पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा UF अपॉन F माइनस U। तो दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। इसमें तुम डायरेक्ट रख सकते हो, तुम्हें नेगेटिव प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ना U को नेगेटिव बनाना ना F को नेगेटिव, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला है। देन इसमें हमने, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में हम ऑलरेडी साइन रख चुके हैं, देखो यहाँ पे जब तुम v की वैल्यू निकालते तो कहाँ से निकालते, मिरर फॉर्मूला यूज करके, या u की वैल्यू निकालते तो मिरर फॉर्मूला यूज करके। यहाँ पर ऑलरेडी चीजें रखी हुई है। तो ये क्या निकाला है तुमने, ध्यान दो क्या निकली है, ये v की वैल्यू, इमेज। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस। अब ऐसे ही कॉन्वेक्स के लिए करोगे, जब कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, पॉजिटिव। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंथ कहां से, पोल से मेजर करोगे तो इधर की तरफ राइट साइड जा रहे हो, तो दिस विल गिव यू पॉजिटिव इमेज। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। तो यहाँ से तुम्हारे u की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हम जनरली आगे रखते हैं, तो u इक्वल्स टू -u। तो इस केस में तुम्हारी v की वैल्यू तुम्हें मिलेगी UF अपॉन F प्लस u। ये है तुम्हारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा देना। ये लो साइन देखो, साइन कन्वेंशन अभी हम करेंगे ना तो बिल्कुल याद हो जाएगा तुम्हें।
पहले एकदम इजी क्वेश्चन से चलेंगे, एकदम इजी, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला, तुम्हारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान रखो, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग साइड, यहाँ पे वो है, सॉरी, पॉलिश्ड साइड, ठीक है, ओके। ये तुम्हारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फर्स्ट मतलब नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज when object is placed 10 centimeter behind the mirror, second 30 centimeter behind the mirror। पिक्चर भी बताओगे, करिए। मैम ऑब्जेक्ट ओपे रखा है ना? ऑब्जेक्ट रखा है ना, दो केसेस दिए हैं तुम्हें, एक तो 10 सेंटीमीटर और एक 30 सेंटीमीटर। These are the position of object, दो केसेस। ओके मैम। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। मैम मिरर के पीछे रखा है तो ये तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा ना? हाँ, पहले मिरर फॉर्मूला लगाओ नॉर्मली, फिर नेचर बताओ। पहले वाले का 20 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? साइन देखो, साइन 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 में गड़बड़ चली। वेट वेट। मैग्निफिकेशन भी बता देना, चलो लगेगा। मैग्निफिकेशन पहले तो मुझे ये बताओ तुम, इमेज ठीक का है। नेचर और पोजीशन, फिर दोबारा से बताना मैग्निफिकेशन। ठीक ठीक। इतना टफ नहीं है, आराम से बैठो शांति से। कुछ नहीं समझ में आता ना, फॉर्मूला लिख लो, देखो मेरे साथ साथ करो। पहला सवाल, 1/u + 1/f इक्वल्स टू, सॉरी, 1/v
इक्वल्स टू 1/f। पहला सवाल। ऑब्जेक्ट देखो, पोल से मेजर करोगे, सिंपल सी बात है, -20 तुम्हारा है। ऑब्जेक्ट इधर है तो पॉजिटिव ले लोगे, तो कितना हो गया तुम्हारे पास -20 ये 1/10, यस -20। v का हमें पता नहीं, वही फाइंड करना है। फोकल लेंथ देखो 20 सेंटीमीटर है, तो कॉन्वेक्स के केस में ये पॉजिटिव होती है, तो 20 यहाँ लिख देती हूँ पहले, कॉन्वेक्स है। तो यहाँ से 1/v कितना आया, 1/20 - 1/10। तो इसको तुमने क्या किया, 200 एलसीएम ले लिया, इसको 10 कर दो, ये -20, 1/v इक्वल्स टू मैम -30 आएगा। -10/200, तो कितना आ गया, v इक्वल्स टू -20, राइट। 20। यस मैम Minus- सेकंड वाले का 60 आएगा क्या मैम सेकंड वाले का? सेकंड वाले का आ रहा है, कितना आ रहा है तुम लोगों का, 60। यस मैम। ठीक है, पॉजिटिव में है ना। यस मैम पॉजिटिव। हाँ, तो अभी तक देखो तुमने v की वैल्यू निकाली है। पहला केस डिस्कस करते हैं। पहले केस में v की वैल्यू आई -20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो, अब क्या पूछा है, नेचर। नेचर बताओ। वर्चुअल। इमेज कहाँ रखी है, एक सेकंड देखो, इसका फोकल कितना है 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 10 सेंटीमीटर पे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पोल और फोकस के बीचों बीच रखा हुआ है। पोल और फोकस के बीचों बीच हमारी कितनी बनती, कहाँ कैसी बनती है इमेज पोल और फोकस के बीच में। सेकंड वाले का -60 था। नहीं नहीं, सेकंड का पॉजिटिव 60। मैम सेकंड वाले का पॉजिटिव 60 है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैम किस साइन में दिक्कत हो रही है, साइन किसे मानना है, मैं उल्टा ले रहा हूँ क्या साइन? 60 हाँ। सेंटीमीटर। यस ट्रू। क्या गड़बड़ कर रहे हो तुम, यू की तुमने वैल्यू क्या ली है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये मैंने है ना यू की नेगेटिव ली है। क्यों भाई, अच्छा पोल से मेजर कर रहे हो ना। हाँ हाँ देखो, समझ गया। ये कॉन्वेक्स है और आप पोल से मेजर कर रहे हो, तो इमेज देखो, ये ऑब्जेक्ट है तो इस पे ऐसे कहीं इमेज आ रही होंगी इस तरीके से। तो डायरेक्शन भी अगर तुम इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये देखो, इस तरीके से। तो इन द डायरेक्शन ऑफ तुम्हारी इमेज उसमें भी हो गई कि रे की डायरेक्शन में भी चल रहे हो। दूसरा ये भी ठीक है कि पोल के राइट वर्ड्स जा रहे हो, तो दिस इज पॉजिटिव, है ना। तो यू की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव हो गई, और ये 1/20 - 1/10, तो यू की वैल्यू -20। अब मुझे बताओ नेचर। यस मैम। v इक्वल्स टू -22। नेचर मुझे बताओ। मैम एक बार डायग्राम दोबारा दिखाना। ये लो, ओके मैम। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पे जब रेज डलेंगी तभी तो इमेज बनेगी। तो रेज कैसे आ रही होंगी, ऐसी रेज आएंगी, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ कि नेचर मुझे बताओ फटाफट फटाफट। अब देखो 10 सेंटीमीटर पे था तुम्हारा ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब पोल और फोकस के बीच में है। पोल और फोकस के बीच में देखो जरा कैसी इमेज बन रही है, लास्ट स्लाइड में मैंने करवाया तुम्हें, यहाँ पे ये रहा। पोल एंड फोकस इमेज कैसी है, रियल एंड इरेक्ट। इरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। कई बार ये वैल्यूज के साथ साथ नेचर भी लगा देते हैं, तो याद रखना रियल के साथ नॉट इन्वर्टेड बट इरेक्ट। अब केस नंबर सेकंड, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर, दैट मीन्स आफ्टर फोकस, है ना। फोकस के बाद वाला केस है ये। तो वैल्यू तो तुमने निकाल ली होगी v की, +60 सेंटीमीटर यस मैम। सबका। ठीक है, अब नेचर की बात करते हैं। तो देखो इसमें अब तुम नेचर कैसे याद रखोगे भाई, +60 सेंट मैम कि आफ्टर फोकस के बाद हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। हाँ इन्वर्ट, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड, यस। क्योंकि अब ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वर्चुअल एंड इन्वर्ट। तो ये कन्वेक्स के ये 3 केसेस हैं, बस ये 3 केस याद रख लेना, हो जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं मैग्निफिकेशन की। पहले केस पहले की में 2 आ रही है और सेकंड वाले की -2 आ रही है। हाँ, मैग्निफिकेशन यानी माइनस, देखो v/u। अब साइन के साथ कैसे लिखना है तुम्हें,
मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू माइनस v की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी यहाँ पे -20। तो देखो मैं यहाँ पे नेगेटिव भी लिखूंगी -20, खाली 20 नहीं, जो वैल्यू आई है निकल के मिरर फॉर्मूले से वही वैल्यू तुम्हें लिखनी है, ठीक है। अब u की वैल्यू बताओ, u कितना लिया है तुमने, प्लस का 10, +30 तो +10 लोगे, ये रहा, ठीक है। तो अब मैग्निफिकेशन आया तुम्हारा +2, दैट मीन्स इमेज का साइज बढ़ गया। अब मैंने तुम्हें यही बताया था कि जैसे जैसे इमेज को ऑब्जेक्ट को बढ़ाते जाओगे साइज क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो देखो 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, मैंने बोला था कि जब फोकस से कूद जाओगे तो मैग्निफिकेशन ज्यादा तो रहेगी एक से, पर क्या होगा, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। याद है लास्ट लेक्चर में कि फोकस से, अब जब तुम ऑब्जेक्ट को देखो यहाँ से, ऑब्जेक्ट को यहाँ से जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे साइज बढ़ता जाएगा, और कहाँ मैम तक जो u बढ़ेगा, है वो 10 है। मैम जो u है वो 10, मैम जो u है वो 10 है, तो यहाँ पे u 30 क्यों गिवन है? अरे भाई यू सेकंड केस के लिए है, वो अच्छा दो फर्स्ट केसेस केस है में। ना। हाँ, ओके तो देखो मैंने क्या बताया था कि बच्चों जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हारी इमेज का साइज कन्वेक्स के केस में क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और कब Yes, तक ma'am. बढ़ेगा, जब तक तुम फोकस पर पहुंचोगे। फोकस के बाद क्या होगा, साइज बढ़े, साइज क्या होगा, कम होना बढ़ेगा। शुरू हो जाएगा। जाएगा कम। मतलब जो अभी 2 आया है ना, इससे कम होगा, पर 1 से अभी भी ज्यादा है। दिखाना कितना आ रहा है, निकाल के देखो एक बार, देखो कितना आ रहा है 30 सेंटीमीटर पे, -2। मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, माइनस का Yes, साइन ma'am. लगाओगे, और v कितना आया है तुम्हारा +60, Yes, यस ma'am. मैम इट्स 9 और u तुम्हारा +30, 30 तो -2 आ रहा है। -2, -2। ओके, इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। तो ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, इन्वर्जन। प्लस साइन क्या दिखा रहा है, इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी ये नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, तो इसको रियल और वर्चुअल में मत कभी भी याद रखना। तो याद रखना कि मैग्निफिकेशन का नेगेटिव साइन दिखाएगा इन्वर्जन, इन्वर्ट और पॉजिटिव साइन दिखाएगा इरेक्ट। डायरेक्ट तो इस चीज से भी पता लगा सकते हो। अगर याद नहीं रहता तो मैग्निफिकेशन से, दोनों चीज से ये हो सकता है, क्रॉस चेक हो सकता है। पेपर में जब बैठोगे तो हो सकता है 19-20 कहीं हो जाए। अगर दोनों चीज याद रहेंगी तो क्वेश्चन को क्रॉस चेक करने की उम्मीदें हैं, है ना। तो ये है, चलो अगला सवाल करो अब। क्वेश्चन नंबर 2, the focal length of concave mirror, focal length of concave mirror is 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है। आपको बताना है फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट so that the image is 3 times of size of object, ठीक है। तो सवाल समझ में आ गया कि आपको क्या फाइंड करना है। सुनो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड Position. करनी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जिस पर तुम्हारी इमेज जो है 3 गुना मैग्नीफाई हो जाए। अब कॉन्सेप्ट याद करो, कॉनकेव मिरर में मैंने तुम्हें कब बताया था कि इमेज मैग्नीफाई होगी, आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब तुम ऑब्जेक्ट रखोगे, है ना, तभी मैग्निफिकेशन आएगा। सी पे तो इमेज कैसी बन रही थी, सेम। तो सी पे तुम्हारा जब ऑब्जेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन m=1 होगी। अब जब तुम सेंटर से लेके, या तो फोकस पे या सेंटर से लेके पोल, यानी इनके बीच में कहीं तुम्हारा ऑब्जेक्ट होगा, तो कैसी इमेज बनेगी, बोलो, मैग्नीफाइड। याद है कि भूल गए? मेरे को फिर से बता देना आपने क्या कहा अभी।
नोट्स नोट्स हैं, कहाँ गए तुम्हारे नोट्स? देखो जरा अपने नोट्स खोलो। मैम क्या चीज देखना है? कॉनकेव मिरर में मैंने उस दिन वो चार्ट सा बनवाया था ना तुम्हें, ऑब्जेक्ट, इमेज और नेचर ऐसे करके। टेबल ना? हाँ वो टेबल खोलो एक हाँ है खुली हुई है मैम। है। तो उस टेबल में देखो मैग्निफिकेशन कहाँ पे हो रही थी कॉनकेव मिरर पे? मैग्निफिकेशन उसपे हो रही थी, बिटवीन C to F पे हो रही थी, और हाँ बिटवीन F एंड पोल ऑफ द मिरर। हाँ, तो तुम्हारे पास दो केसेस है ना? हाँ तो दो केसेस हैं, उन दोनों केसेस को लेके करो। एक केस में इमेज बताओ कैसा था, नेचर, इमेज का नेचर देखो आप दोनों केस में। रियल था, इन्वर्टेड था, और जो हाँ। लास्ट वाला था उसमें वर्चुअल और इरेक्ट। हाँ तो देखो अब यानी इसका मतलब तुम्हारे पास दो केसेस बनेंगे इसमें। चार्ट के अकॉर्डिंग, मैंने जो तुम्हें चार्ट बनवाया उसके अकॉर्डिंग दो केसेस हैं। तो करो क्वेश्चन, मुझे तो चार्ट ही नहीं मिल रहा है। मैम डायग्राम ड्रॉ करना है? नहीं, आंसर निकालना है, इमेज पोजीशन निकालनी है। ऐसे देखना जरा। तो अपना वो चार्ट देखो जो बनवाया था उसके अकॉर्डिंग देखो। सुनो अब क्या देखना है तुम्हें, बच्चे यहाँ पे देखो ध्यान। एक था सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस के बीच में, यहाँ पर इमेज बन रही थी तुम्हारी रियल और इन्वर्टेड, है ना। दूसरा था तुम्हारा फोकस से पोल के बीच में, यहाँ पर इमेज कैसी थी, वर्चुअल। हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। और दोनों में तुम्हारे में मैंने क्या लिखवाया था, इमेज का साइज मैग्नीफाई। यस मैम। यहाँ भी मैग्निफिकेशन होगा और यहाँ भी मैग्निफिकेशन। यानी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पे। अब ये क्यों पूछा है मैंने, ये पॉसिबिलिटीज क्यों लिखवाई है? क्योंकि देखो ध्यान से, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, ठीक है। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट में फाइंड करना है। मैग्निफिकेशन कितना है, 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी मैग्निफिकेशन तुम्हारा 3 है, इक्वल्स टू -v/u। केस पहला लेते हैं, ठीक है, रियल वाला। अगर मैंने लिया सेंटर से फोकस के बीच में है तो इमेज रियल बनेगी, यानी v की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। हाँ नेगेटिव। तो यहाँ पे रखो, पहले केस में देखो 3 इक्वल्स टू माइनस, और ये v का जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा अपॉन u, यानी v किसके बराबर हो गई, 3u के बराबर। माइनस ना माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ऑब्जेक्ट तो मुझे पता ही नहीं कहाँ रखेंगे अभी, ऑब्जेक्ट तो फाइंड करना है। जब फाइंड करनी हो कोई चीज तब तुम अपने आप मन से साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। जब चीज फाइंड करनी हो तो खुद से कुछ मत लगाओ। अब आओ सेकंड केस पे देखो, सेकंड केस पे मैग्निफिकेशन इज स्टिल 3, फॉर्मूला -v/u। अब दूसरे केस में अगर वर्चुअल है तो मुझे बताओ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, वेरी गुड, v/u। तो देखो u, अब v की वैल्यू कितनी हो गई, 3u। तुम्हारे पास ये सॉरी ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। तो एक में तो तुम्हारे पास v की वैल्यू पॉजिटिव 3u और एक में तुम्हारे पास v की वैल्यू -3u। तो अब क्या करोगे, मिरर फॉर्मूला लगाओगे। देखो मिरर फॉर्मूला 1/b + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो तुम्हारे पास v की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ u, फोकल लेंथ भी है, तो क्या निकल जाएगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पर यहाँ पर तुम्हें अपने दिमाग खोल के रखना है कि मैग्निफिकेशन कॉनकेव के केस में दो तरीके से मिलेगी, एक रियल इमेज के केस में, एक वर्चुअल में। तो दैट मीन्स यू हैव 2 ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन। तो चलो सॉल्व करो और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताओ मुझे।
तो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा है जिससे तुम्हारा दिमाग खुल गया होगा एकदम। मैम वी 40 आ 12 रहा है। 12 आ रहा है। U40 किस केस में बता रहे हो, C2F या F2P? C2F में U40 आ रहा है। ओके, एक सेकंड, लेट मी चेक। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नहीं। मैम फर्स्ट वाले केस में वी 12 आ रहा है। है ना? ये अभी किसने 40 बोला है ना, ये एक बार अपनी वैल्यूज चेक करो, ये हमेशा इसी में गड़बड़ कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव में। अमित, ये जतिन, -40। हाँ, वैल्यूज चेक करो, नेगेटिव पॉजिटिव देखो जरा। ओके मैम, ओके। ये छोटी मिस्टेक नहीं है, तुम सोच रहे हो कभी माइनस इज छोटी मिस्टेक, तुम याद रखो, क्योंकि ये तुम्हारा नेगेटिव से तुम्हें क्या पता चलेगा, v की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है, तुम्हें याद नहीं रहेगा तो तुम्हें पता है नेगेटिव का मतलब है कि इमेज नेगेटिव इन्वर्टेड है। करो करो, मतलब नहीं, वो तो मैग्निफिकेशन होता है, वैल्यूज में मैग्निफिकेशन गड़बड़ कर दोगे वरना। मैम इसमें 2 U निकलेंगे ना? हाँ, 2 यू निकलेंगे। मैम कंसीडर कौन सा करें आंसर? वो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके मैम। -20 है क्या? हाँ, एक सेकंड वाले का -20, वेल डन। ठीक है, और पहले वाले का -40। चलो चेक कर लेते हैं। 1/b = 1/u + 1/f। कॉनकेव की बात है, b की वैल्यू हमने पहले केस में 3u निकाली है, तो 3u लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देखो है, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के आगे ही रहेगा, मिरर के आगे रहेगा तो नेगेटिव आएगा। -1/u, 1/f की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास, 30। और देखो, मैंने अभी कॉनकेव का फॉर्मूला लिखवाया था अभी तुम्हें, v के लिए एक फॉर्मूला भी निकलवाया था। अच्छा, वहां पे ये नहीं है, ये कितना हो गया, लोगों की वैल्यू कितनी हो गई, 1/3 - 1। -3/3, 10 हो गया। = -20। U नीचे आएगा ना 3 के पास। अच्छा, यस यस, राइट। अब हो गया, -20। यू की वैल्यू कितनी आ गई, ऐसे ही तुम पहले वाला कर लोगे, उसमें भी बस याद रखना ये ऑब्जेक्ट हमेशा तुम्हारा नेगेटिव ही रहेगा। मैम ये फर्स्ट केस ही तो बस था। इतना ही था। फर्स्ट में -20 आ रही है, सेकंड में ये हमने -40। इसमें ऑब्जेक्ट क्या लिया है, हाँ, एक सेकंड, जो ये वाली -20 सेंटीमीटर जब आया है,
एक, अरे बाप, अरे बाप, वी बराबर माइनस नहीं नहीं सब ठीक है। हमने यहाँ पे फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ भी तो नेगेटिव होगी, उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यस मैम। फोकल लेंथ साइन में चेंज आ रहा है, इसमें फर्स्ट का फिर 20 ही होगा। अब तो 20 मैम आ रहा सेकंड का -40। है। नहीं नहीं है तो आंसर तो 20 है। एक सेकंड रुकना, एक रियल इमेज है, हमारे पहला केस देखते हैं वेयर हमारी इमेज जो है रियल है, रियल इमेज यानी विद इन C2 है, इमेज भी रियल है, तो ब्लॉज बी भी नेगेटिव और यू भी नेगेटिव है। होगा ना, क्योंकि इमेज हमारी रियल है, ऑलरेडी ये चल रही है, ये भी नेगेटिव, तो ऑल नेगेटिव तो ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑल पॉजिटिव से तो हमारा ये -20 आ रहा था, ठीक आ रहा था, तो अगर ये सारी चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, वी यू और ये सब है ना, फर्स्ट केस में देखो, फर्स्ट केस में सब चीजें नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट, फोकल लेंथ और इमेज, क्योंकि सब तुम्हारी रियल बन रही है, तो एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो सब चीजें पॉजिटिव बन जाएंगी, तो तुम्हारा आंसर कितना आएगा, -20 सेंटीमीटर, तो ये ठीक आ रहा है, ठीक है, ये हटा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एवरीथिंग इज नेगेटिव, तो यू विल गेट -20 सेंटीमीटर, सही है। अब सेकंड करोगे तो सेकंड केस में v की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, सेकंड केस में v पॉजिटिव हो जाएगा, बट u एंड f नेगेटिव, तो इस केस में कितना बन जाएगा, -40 सेंटीमीटर। सेकंड केस भी देख लेते हैं, 1/3, हाँ बोलो। सेकंड केस में इमेज इधर बनेगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, दिस इज पॉजिटिव, u कितना था यहाँ पे, -3 सेकंड केस में, है ना, तो अगर सब नेगेटिव हो जाएगा तो -40 नहीं आएगा मैम, 40 नहीं आएगा फिर। नहीं नहीं, अगर सब नेगेटिव हो गया तो मतलब ये सब पॉजिटिव 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 ही है ना, अच्छा ये प्लस हो जाएगा एक सेकेंड, है ना, तो ये तुम्हारा 4u बनेगा, ये सब एक बार हटा देते हैं, कुछ हो गया, दोबारा कर दो। v की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है हमारे पास, 3u, तो ये ऑलरेडी 3u हमने साइन लेके रखी है ना, -v साइन लगा के रखी है विच इज 3u, तो एक्स्ट्रा साइन नहीं लेंगे, 3u 1 + u कितना हो जाएगा यहाँ पे, -1/u, ये हो जाएगी -1/30, ये किस केस में है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो हमने यहाँ पे ना मैग्निफिकेशन में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे v की ना ऑलरेडी साइन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये अब दोबारा साइन यहाँ पे मत लेना, अब यहाँ पे v की वैल्यू जो निकल के आई है वही रखो, इस केस में अब कितना आएगा तुम्हारा ये -20 सेंटीमीटर, ठीक है, जो मैम कि पॉजिटिव एकदम 20 आएगा ना, पॉजिटिव आएगा मैम। पॉजिटिव आ रहा है इसके, और ये तुम्हारा बना u, माइनस, हाँ ये पॉजिटिव बनेगा, कहीं पे कुछ तो गड़बड़ नहीं है, ध्यान से देखो,
अगर यहाँ पे साइन नहीं रखते ऑलरेडी तब देखना करके, v इक्वल्स टू फिर ये -3 हो जाएगा और ये v इक्वल्स टू इसमें v की वैल्यू आई -3u, फिर साइन नहीं रखते हैं तो, और सेंटर टू फोकस रियल एंड इनवर्टेड। रियल केस में इमेज नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो v इक्वल्स टू +3 और ये ठीक है, सही कर रहे हैं, इतना गड़बड़ कर रहे हैं देखो। हमने v v में वैल्यू जो हमने मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में u के साइन क्यों नहीं रखा? तो यहाँ पे हमें ना ये u पॉजिटिव ही लेना है, क्योंकि जो चीज हम निकाल रहे हैं ना उसका साइन नहीं रखते। मैं अभी तुम्हें यही चीज बता रही थी, जो चीज निकालनी होती है उसका साइन कभी नहीं रखते। तो यहाँ पे भी हम u निकाल रहे हैं तो u का साइन हम लोग नहीं रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने पहले ही ऑलरेडी इसका साइन माइनस रख दिया, सुनो, अगर मैंने यहाँ पे सुनो माइनस रख दिया तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +20 सेंटीमीटर, है ना। अगर Yes, यहाँ ma'am. पे अगर हम, हाँ, तो हमें जो चीजें निकालनी है ना, याद रखना उनका साइन हम लोग नहीं रख के चलेंगे, वरना आंसर तो अब हो गया तुम्हारा ये आंसर। तो अब इसको क्या कर लो, यहाँ पे प्लस का प्लस लिखो, तो यू विल गेट u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, केस 1। तो ऐसे ही सिमिलरली केस 2 में, तो ये चीज याद रखो, मैं भी कई बार ऐसे माइंड से देखो स्किप हो जाता है, तो नहीं करनी, जो चीज निकालनी है उसकी वैल्यू मत रखो। तो 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो सेकंड केस में 1/v, v की वैल्यू देखो तुम ऑलरेडी साइन रख चुके हो, तो v की वैल्यू जो आ रही है उठा के एज इट इज रख दो, -3u, तो -3u रख दो, अब कोई साइन में चेंज नहीं करो। u की वैल्यू निकालनी है तो इसे +1/u रखो, फोकल लेंथ -1/30 रखो। अब कितना आ रहा है, मैम माइक ऑन। अब शायद u की वैल्यू में -40 सेंटीमीटर में, देखो जरा। मैम किसी का माइक ऑन है। अच्छा देखती हूँ मैं, पहले एक बार ये देखो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इसमें -20 आएगा। अरे भाई सेकंड में, इसमें -20 आ रहा है। किसका माइक ऑन है मैम, प्लीज ऑफ कर दीजिए वो पहले। मैम पीछे वाला दोबारा दिखा दो। माइक किसका ऑन है भाई, कुचड़ कुचड़ करती है मैम केस 2 दोबारा दिखा दो। कर दिया बंद उसने। मैम आदित्य का ही था ऑन। नहीं, इसमें तो अब -40 सेंटीमीटर आएगा, अब 20 क्यों आ रहा है सेकंड केस में, इसमें -20 ही आएगा। इसमें वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, -3u, -3u रखी, और ये प्लस का 1u, ठीक है, और ये इक्वल्स टू -30, ये -130 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3u स्क्वायर -u प्लस मैम ऊपर वाले में आएगा -40। हाँ ऊपर वाले में आएगा -40। हाँ, इसका तो -20 है, इस वाले का 40 आएगा भाई, कैलकुलेट करो ढंग से। मैम ऊपर वाले का ऊपर 40 वाले आएगा का मैम, माइनस का 40 -40। मैम नीचे का पॉजिटिव -20। यस मैम नीचे वाला आएगा। सबका -20 आ रहा है क्या नीचे वाले का, और ऊपर वाले का कितना, इसका कितना आ रहा है, -40। इसके केस में तुम्हें मिलेगा u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर, रियल इन्वर्टेड केस में
रियल एंड इन्वर्टेड है ये, ठीक है। हाँ, तो व्हेन इमेज इज इन्वर्टेड और व्हेन इमेज इज इरेक्ट, इस केस में आएगी -40 और ये आएगा यू की वैल्यू -20। मैं आंसर ही गलत देख रही हूँ, -27। देखना जरा, जी मैम अब सही है। ये आंसर है जो अब ये आंसर हमारे मैच कर रहे हैं क्या? यस मैम कर गए मैच। हाँ, तो मैंने आंसर उल्टे देख लिए थे भाई, सॉरी, मैं उल्टे आंसर देख ली थी। ये आंसर है। तो अभी हम लोगों ने देखो क्या देखा कि जो u की वैल्यू है ना, उसमें जो चीज निकालनी है उसमें हमें वैल्यूज नहीं रखनी, साइन जो है एज इट इज रखना है बस। जैसे v की वैल्यू जो थी वो रख दी, u की वैल्यू में साइन चेंज मत करो, ये गलती से सीख के चलो। यहाँ पे नोट भी डाल देते हैं, जो चीज फाइंड करनी है उसमें साइन मत रखो। फाइंडिंग वेरिएबल डोंट पुट साइन कन्वेंशन, बस इतना याद रखो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था, इसमें मैग्निफिकेशन में है ना, क्या निकालना था, जैसे v निकालना था तो v का साइन नहीं रखा था, ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या है, एक कैंडल की इमेज है, इज फाउंड टू बी डबल इट्स साइज व्हेन इट इज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये तुम अपने आप से करके देखना। The image became triple in size. Find the nature radius of mirror. Nature of mirror and radius of curvature of mirror. तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वहां से तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी। एक सेकंड रुकना जरा। मिरर कौन सा है? मैम यू आर नॉट ऑडिबल। क्या कह रहे हो? मैम ये मिरर कौन सा है? हाँ, यही तो फाइंड करना है। फाइंड द नेचर ऑफ मिरर एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, मिरर का करना है इमेज नेचर में, मुझे लगा उसका ऑब्जेक्ट का। देखो क्या लिखा है, एन इमेज ऑफ कैंडल ऑन अ स्क्रीन। तो कौन सी स्क्रीन इमेज पर देखी जा सकती है? भाई सिर्फ हमारे पास कौन सी इमेज होती है जो स्क्रीन पे मिलती है? रियल इमेज। हाँ, तो दैट मीन्स आपके पास जो इमेज है वो रियल है, ठीक है। तो रियल इमेज है, और देखो रियल इमेज है और 5 सेंटीमीटर की शिफ्ट करने पर साइज बढ़ रहा है इमेज का,
तो इसी से आइडिया लगाओ कौन सा इमेज, कौन सा मिरर हो सकता है। मैम कॉन्वेक्स। हम कॉन्केव, कनकेव। कॉन्वेक्स में तो तुम बढ़ाते हो तो इमेज कौन सी मिल रही है तुम्हें, पहला केस देखना जरा। मैम बढ़ाने पे बढ़ रही है ना। वर्चुअल, हाँ वर्चुअल। यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर तुम ऑब्जेक्ट रखोगे कन्वेक्स के केस में तो 5 सेंटीमीटर तुमने बढ़ा दिया बेशक, ठीक है, इमेज कौन सी है पर, वर्चुअल इमेज है ना, हाँ हमें स्क्रीन पे दिख रही है वो रियल इमेज है। समझ गया मैम। हाँ, तो दैट मीन्स हमारे पास ये जो केस है, दिस इज द केस ऑफ कनकेव मिरर। यस तो मैम। ऐसे ऐसे बैठ के सोचना है वहां पे, यस, तो ये कनकेव मिरर का केस है, तो इसलिए प्रॉपर्टीज याद रखना भी जरूरी है। दिस इज अ केस ऑफ कनकेव मिरर। अब कन्वेक्स कनकेव मिरर के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन यूज करो, मैग्निफिकेशन गिवन है, फोकल लेंथ निकालो एंड देन यू विल गेट रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ऑप्टिक्स प्रैक्टिस से नहीं आएगी, चीजें बार बार रिवाइज करोगे ना कि हाँ यहाँ पे साइन नहीं लेना था। तो ऐसे अपनी मिस्टेक से जो क्वेश्चन गलत हो जाए वहां पे लिखते जाओ कि मैंने यहाँ पे ये गलती करी, ये गलती करी, तो गलतियों से सीखोगे ऑप्टिक्स को। देखो ध्यान दो, मैग्निफिकेशन गिवन है, तो मैग्निफिकेशन से क्या कुछ फाइंड कर सकते हो। मैम मैग्निफिकेशन से साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या कुछ मिलेगा तुम्हें, नेचर हाँ मिरर का चाहिए था वो तो फाइंड कर चुके, नेचर तुम फाइंड कर चुके, तो अब इमेज का साइज से क्या फायदा। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, v चाहिए और u चाहिए, फोकल लेंथ हाँ गिवन है। हाँ, तो v और u, तो मैग्निफिकेशन से देखो कि क्या v और u के बीच में या तो कोई रिलेशन निकल रहा होगा, जैसे कन्वेक्स मिरर, मिरर फॉर्मूले मैम में वो रखो। फॉर्मूला होता है ना, F इज इक्वल टू 2r करके कुछ ही r/2। वो तो बाद में जब तुम्हारी फोकल लेंथ आ जाएगी, तो फोकल लेंथ आ गई, तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन गिवन है। अगर मैं यहाँ से लिखूं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u।
अब तुम्हें पता चल गया कि इमेज कैसी है, रियल है, रियल इमेज है। मैग्निफिकेशन ऑलरेडी गिवन है 3 इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, या तो अभी v का साइन, अब ध्यान देना, अगर यहाँ पे तुमने v किसी का साइन पहले ही पुट कर दे रहे हो तो उसको दोबारा मिरर फॉर्मूले में मत रखना, ये चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। तो क्या करो, यहाँ से कोई भी v की वैल्यू निकालो या u। तो इमेज अगर रियल है तो सिंपल सी बात है, मैं इसको लिख सकती हूँ v इक्वल्स टू माइनस, हाँ बोलो बोलो। मैम सी कैसे आया? मैम गिवन मैम सी समझ नहीं आया। u मैम मुझे एक बात v पूछनी है मैम। मैम ये क्वेश्चन में गिवन है 5 शिफ्टेड बाय 5 सेंटीमीटर। मैम वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ है या लेफ्ट हैंड साइड? मैम पता कैसे चलेगा ये? तो मैम वो तुम्हें इससे मैम पता मेरे को चलेगा 3 वाला बता दो। वो कैसे पता चलेगा, वो ये से पता चलेगा कि इमेज का साइज कब बढ़ेगा, मैग्निफिकेशन बढ़ रही है तो कहाँ से बढ़ेगी, कनकेव मिरर में। पास जाओगे पोल के जब, कि दूर जाओगे जब? पास पास जाओगे जाएंगे जब। जब। तो मान लो इनिशियली यू पे था तुम्हारा ऑब्जेक्ट, जब तुमने u+5 कर दिया तो तुम्हें मैग्निफिकेशन कितनी मिल गई, 3 टाइम्स। ऐसे करके करो। ओके मैम, ओके। मैम दोबारा बता दो कि कॉल आ गई थी। क्या था, ये पूछ रहा था कि शिफ्ट जो लिखा हुआ है मैम, ये शिफ्ट ये मान लो तुम्हारा ये मिरर है, देखो यहाँ पे ये कॉनकेव मिरर है तुम्हारे पास। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसका पोल हो गया, यहाँ पर कहीं पे फोकस हो गई, ये कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो पहले इमेज तुम्हारा ऑब्जेक्ट पहले कहीं पे भी रखा हुआ था जो कि पोल से u सेंटीमीटर की दूरी पे था, ठीक है, u दूरी पे था। अब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया 5 सेंटीमीटर से। तो अब ये क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर से या तो तुम u से +5 जाओगे या u से -5। तो कैसे जाओगे भाई, जितना पोल के पास जाओगे तभी इमेज बड़े बनेगी, अगर पोल से दूर Yes. जाओगे तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो इसका मतलब जो चेंज आया है वो कितना होगा, u+5 आएगा। ठीक है, दिस विल बी Okay. u+5। तो देखो यहाँ से मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला है, वो तो कनकेव मिरर था ना, पर ये कनकेवी तो है, किसने बोला नहीं है कनकेव? कनकेव का मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा उसे ऐसा ही बनाऊं। मैंने यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर दी उसकी, वो सॉरी पॉलिश्ड सरफेस। कनकेव का मतलब क्या होता है कि जो इंटीरियर सरफेस होती है वहां से रिफ्लेक्शन होती है। तो दिस इज द इंटीरियर सरफेस जहाँ से रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, देखो ज्यादा टाइम नहीं लगाने के लिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन में ऐड कर लो। यहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन लिखवाया है, v की वैल्यू निकलवाई है तुम्हें इन टर्म्स ऑफ u एंड f, ठीक है। अब v की वैल्यू आ गई, अब तुम्हें मैग्निफिकेशन में एक फॉर्मूला है, ये तुम्हारा -v/u। यहाँ पर इस v की वैल्यू जब रखोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, देखो f/f-x, f-u। u क्या है, यहाँ से कुछ नहीं है, जो ये f की वैल्यू है मैंने इसको इस फॉर्मूले में रख दिया, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में, ठीक है बस। और अपॉन में u है तो u से u कट गया, तो सिर्फ Yes, कितना ma'am. बचा मैग्निफिकेशन, f/f-u। यू तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे मैग्निफिकेशन में सिर्फ f और u की टर्म्स में आंसर देगा, v एलिमिनेट हो गया। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन गिवन है, फोकल लेंथ हमेशा मिलेगी और u गिवन होगा, तो ये रिलेशन हो गया। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ से मैग्निफिकेशन मैम के बीच में माइनस क्या आएगा, रिलेशन आएगा, है मैम माइनस आएगा मैग्निफिकेशन में, -f/f मैम -x। वो मैम वो कॉनकेव का था ना? पहला वाला ये कॉनकेव है ना, पहला वाला कनकेव का है। तो ये क्या था, -v/u, और तुम्हारे पास ये v की वैल्यू uf/f-u। तो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे रखोगी तो ये क्या हो जाएगा, f/f+,
फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन एफ अपॉन एफ प्लस यू। अब ये जो कह रहे हैं कि ऊपर में मैग्निफिकेशन में यहाँ पे नेगेटिव है, ये टर्म नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव कर दो, है ना। तो ऐसा यस नहीं होगा, मैम। नहीं होगा, ये एफ मैम क्यों? नेगेटिव है तो यहाँ पे ये एफ नेगेटिव नहीं लिखेंगे। क्यों क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे तुम ऑलरेडी वी के साइन ले चुके हो, तो ये फॉर्मूला है तुम्हारा, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखो, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले याद रखो, अब यहाँ पे लगाओ उस फॉर्मूले को मैग्निफिकेशन वाले के। पहले तुम्हारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ से आया एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो पहले देखो क्या है कि जब देखा गया तो देखी गई कि जो इमेज है वो डबल है, तो यानी फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन तुम्हारे पास डबल है, एफ अपॉन एफ माइनस यू। तो मान लो इनिशियली तुम्हारे पास ये कितनी दूरी पे था, ऑब्जेक्ट यू दूरी पे रख दिया, इमेज अभी भी रियल है तो रियल के साथ इन्वर्टेड बनेगा, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन का -2 साइन लगा दो, इक्वेशन 1। दूसरे केस में तुम्हारी मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स हो गई जब तुमने फोकल इसको u+5 किया, तो ये हो गया u+5। फोकल लेंथ तुम्हारे पास है 2 इक्वेशन, ठीक है, सॉल्व कर लेना। फोकल लेंथ है, नहीं है, फोकल लेंथ निकालनी है, 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, तो आसानी से निकल जाएगा। 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स। माइनस साइन क्यों लगाया है? मैग्निफिकेशन के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है मैग्निफिकेशन रियल इमेज है, ऑब्जेक्ट भी रियल है, तो रियल के साथ इन्वर्टेड आएगी इमेज। मैम ये जो सेकंड इक्वेशन है उसमें एफ अपॉन एफ माइनस यू प्लस 5 है या एस है? ये एफ अपॉन एफ माइनस u+5 है कि भाई u से तुमने आगे बढ़ा दिया तो क्या हो गई u+5, ठीक है। ओके मैम। मैग्निफिकेशन में यहाँ पे माइनस तुम्हारे इन्वर्जन को शो कर रहा है यहाँ पे भी, क्योंकि रियल इमेज है। चलो अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है, ये घर से करना अभी दूसरे क्वेश्चन। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। ये तुम्हारे पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की जो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तुम्हें, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एक वायर रखी हुई है जो यू शेप में है। इस वायर की ये 10 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये एस टी मान लो और ये एम एन मान लो। ये वायर की ये जो डिस्टेंस है टी एन, ये 10 सेंटीमीटर है। तो तुम्हें बताना है अभी इस ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ कितनी है, 30 सेंटीमीटर।
10 10 10, तो टोटल लेंथ 30 है। तो तुम्हें बतानी है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ इमेज। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ इमेज। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे वो भी देख लो। कल पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। अगर 2 मिरर लगाएंगे तो कैसे इमेज कैसे निकालेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स और स्नेल फ्लो, ये करना ही करना है। द टॉपिक्स कल के लिए, और दिस इज योर होमवर्क। मैम अब तो बड़ी TPP होगी आपकी slide। में भेजी हुई है, DPP सॉल्व कर लेना। ओके मैम, चलो थैंक बाय यू। एवरीवन, गुड नाइट। बाय मैम। बाय मैम। बाय एवरीवन। देखो ऑप्टिक्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, ऐसे हवा में ऑप्टिक्स नहीं आएगी, ठीक है।